हालेलुया। धन्यवाद यीशु हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। कुछ जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। जीवन में हमारा, जैसे कि हमें पता है कि कल गुड फ्राइडे परमेश्वर का बलिदान है, जिसमें परमेश्वर को क्रूसिफाइड किया जाता है, और किस तरह से प्रभु यीशु जो है कि एक जगत की ज्योति है, परमेश्वर उसका इकलौता पुत्र है और उसे क्रूसिफाइड किया गया। उसे उस पाप की सज़ा दी गई जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। इवन उन्होंने एक लफ्ज़ तक ना बोला कि हाँ, पूछा गया उनसे कि हाँ लास्ट टाइम कि हाँ आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु हैं, जो जीसस हैं, वो चुप लगा जाते हैं और जवाब नहीं देते हैं। और यरूशलेम की जनता जो है वो सब एक ही स्वर में बोलती है कि हालांकि जिसने ये बात बार बार पूछी वो चाहता था कि यीशु बचाया जाए, परंतु वहाँ की जनता के सर पे ऐसा भूत सवार, ऐसी गलती करने की उन्हें लत लगी हुई थी कि उन्होंने कहा कि यीशु को ही क्रूसिफाइड किया जाए। जीसस ने कुछ नहीं बोला, और जो बहुत बड़ा एक गलत आदमी था उस वक्त का, उसे जेल से उस पर्व पे एक इंसान को छोड़ा जाना था और जीसस की बजाय उसे छोड़ दिया गया। इवन जीसस की हम लाइफ की और देखते हैं तो जीसस ने तो सभी का भला ही किया था, कभी किसी का बुरा नहीं किया। कितनी शांति दी उन्होंने, शांति की स्वरूप है परमात्मा। जीसस अपने आप में एक लौते पुत्र होते हुए भी क्रूसिफाइड हुए। मेरे भाई बहन, हम अपने लाइफ में आप और हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों है, हमने किसी के साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं लोग। तो मेरे भाई बहन, आप ये समझ लीजिए कि आप अगर को कोई गलत भी बोल के जा रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए हमारा जो मसीह है ना, उसने बिना बात के उस दुख को झेला, जो कि उसने जबकि कोई पाप नहीं किया था, वो पवित्र था, पवित्रों में पवित्र था, इकलौता माँ मरियम से पैदा हुआ, जो जन्मा, जिसने कभी कोई गलती ही नहीं की। आप ये मान लीजिए, तो हमें कोई दुख नहीं करना चाहिए। हमने तो पता नहीं कितने गुनाह पाप कर रखे हैं, कितनी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। शायद हम अपनी गलतियों को हम छुपाते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, कोई आपको सताए तो आप पलट के उसे ना सताइए। मेरे भाई बहन, आप किनारा कर लीजिए ऐसे लोगों से, आप अलग हो जाइए, परंतु उन लोगों को सताइए मत, क्योंकि फिर आप में और उनमें क्या अंतर डिफरेंस रहेगा। मेरी इतनी समझ, इतने दिनों की जो समझ है, वो यही कहती है कि कोई लाख गलती करे, आप ना गलती करें। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि मेरे अपनों ने ही मुझे कई बार इतना हर्ट किया, दुख दिया। इवन कहीं ना कहीं मैं अब अलग रहती हूँ उन लोगों से, काम करती हूँ। मैं तो जीसस की रोटी खाती हूँ, मैंने इतने सालों से। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे तो रोटी मेरा बाप देता है, जीसस। तो आप उसके ऊपर भरोसा रखें बस, और भरोसा इतना ज़्यादा कि पूरा सिरेंडर। कहते हैं ना, बाइबल ये बोलती है कि आपको जब आप शून्य हो जाते हो, सिरेंडर कर देते हो परमेश्वर के सामने। आपने क्रिश्चियनिटी में देखा हो, घुटने टेक के हम प्रार्थना करते हैं पूरी तरह से परमेश्वर के सामने। मैं चर्च हर संडे को जाती हूँ, नियम है मेरा, चाहे कितनी दिक्कत हो, परेशानी हो, मैं जाती ज़रूर। पर मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने परमेश्वर से बोला था कि मुझे यहाँ से आप निकालो, मैं हर संडे को जाऊँगी। और आज मैं नहीं जा, किसी बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे को मेरी फ्रेंड लेने आ गई, जबकि वो कभी नहीं आती थी। शाम को मैं गई, जब सेशन हो चुके थे सारे के सारे, मैं लेट गई रात को, लेकिन उन्होंने बुलाया, मेरा नियम पूरा करवाया उन्होंने। तो एक टाइम पे आने पे परमेश्वर आपके अंग संग रहने लगता है। इवन आप जब बपतिस्मा लेते हैं, बैप्टिज्म होता है आपका, उस वक्त आपको 4 स्वर्गदूत, इवन मेरी नानी की सहेली थी जो मुझे क्रिश्चियनिटी में लाई, वो कहती थी हमें मिल जाते हैं। जीवन के बहुत सारे चमत्कार ऐसे हुए जो कि अद्भुत थे।
लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जीवन में आज मैं जीसस के नाम पे एक कंपनी भी रन करती हूँ। जीएसटी मैंने उन्हीं के नाम से लिया। इवन मुझे याद आती है कि मैं आज से सन 2019 की बात है, तो मुझे जॉब से निकाला गया और मेरी जगह किसी और को रखा गया। मेरे पे हंस रहे थे लोग। सिर्फ मेरी सैलरी बढ़ाने की बात थी, बहुत कम सैलरी दी जाती थी, मेरा उसमें गुजारा भी होना मुश्किल था। लेकिन उस जॉब की मुझे बहुत नीड थी। अगर मुझे उस वक्त उस जॉब से निकाला जाता तो मेरे पास अपने सरवाइव का कोई साधन नहीं था। आप सोचिए, अगर किसी के पास सर्वाइवल का साधन ना हो तो कितना दुख होता है उस पर, बड़ा जोर पड़ता है। कोई किसी की वैल्यू भी नहीं समझता दुनिया में। तो निकाला गया जॉब से, तो मैंने उन्हें ये एक बात ही बोली थी कि जैसे जीसस को क्रूसिफाइड किया गया, ऐसे ही आपने मुझे कर दिया। बस इतना बोला कि जीसस लव्स जो था, जीसस का शब्द जो है, जीसस का नाम जो है, अनंत गुना जो सामर्थ्य भरा हुआ है जिसमें, वो मेरे होठों पे आया। आगे जाके मैंने जीसस के नाम पे कंपनी का नाम रखा, ब्रांड नेम भी जीसस के नाम पे ही लिया। तो मैं तो ये कहती हूँ, मैं जीसस की रोटी खाती हूँ, उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में इतना मानती हूँ, उसके नाम में इतनी करुणा है मेरे भाई बहन। कोई जीसस को कभी कुछ गलत बोलता है ना, तो मेरा मन दुख जाता है कि उसने एक, परमेश्वर ने, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया संसार से कि अपना इकलौता पुत्र दिया। मेरे भाई बहन, हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे पाते। हम कितने छोटे लोग हैं। 100-200 भी किसी को दे दे तो वो भी सोचते हैं, एक बूंद खून की निकल जाए कितना दुख करते हैं। ब्लड डोनेट नहीं करते इवन हम लोग। उसने अपना पूरा शरीर का लहू बहा दिया, जानते हुए। एक बार ये नहीं बोला कि हाँ वो बच सकता था, उसमें वो शक्ति थी। जब वो पकड़वाया गया सुबह की प्रार्थना के बाद, तो उसके चेलों ने किसी के हाथ पे कुछ मार दिया, खंजर या जो भी चोट लगी होगी। जीसस ने एकदम से हाथ छू के उसे, अपने हाथ ऐसे स्पर्श करके उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। सोचो उसको कितना सामर्थ्य था। वो इकलौता संसार का ऐसा बेटा था परमात्मा का, जो कि कुंवारी माँ मरियम से पैदा हुआ, जन्मा। क्या वो अपनी उस दर्दनाक जो उसे पीड़ा दी जा रही थी, क्या उसे रोक नहीं सकता था? मनुष्य शरीर में आया वो। मनुष्य को जो संकट झेलने पड़ते वो उसने झेले। 40 दिन होते हैं, प्रभु परमेश्वर ने 40 दिन भटक के टाइम स्पेंड बताया, भूखे प्यासे रह के। तो हम जो भी कंट्रीब्यूशन करें लाइफ में अपनी, मेरी समझ ये बोलती है, आप दिल से करें। जीसस को आप अपना पिता माने। परमेश्वर पिता है हमारा, लेकिन वो इकलौता परमेश्वर का बेटा हुआ है। मैं तो हमेशा अपने पिता के रूप में देखती हूँ कि मैंने अपना कभी पिता का सुख नहीं देखा। माँ का देखा ठीक है, लेकिन हाँ नानी का ज़्यादा अच्छा संग रहा हमारा। लाइफ में ये मानती हूँ मैं कि जीसस का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। मैं सड़कों भटकती थी, परेशान होती थी, मजदूरी करी। एक टाइम आने पे मजदूरी के पैसे नहीं मिलते थे टाइम पे। आज आराम से 2 रोटी खाती हूँ, मेरा गुजारा कर रही हूँ, ये मान लीजिए। आगे भरोसा है, ऊपर वाला और कुछ देगा। जीसस का मुझे बहुत भरोसा है। जीसस कोई साधारण हस्ती नहीं है। इवन एक बार मुझे किसी ने बोला था, मैं प्रेयर करती हूँ, तो कमेंट मुझे लिखा कि तुमने 5 किलो चावल और 10 किलो आटे में ये क्रिश्चियनिटी अपनाई है। तो मैं जवाब देना चाहूँगी, 5 किलो आटे और चावल में नहीं हमने क्रिश्चियनिटी अपनाई। हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है जो आप नहीं दे सकते। आप 100 और 50 रुपये नहीं दे सकते, चावल का कट्टा नहीं दे सकते किसी को। बातें बनाते हैं कि
हमने चावल के 5 किलो चावल और 10 किलो आटे में अपने आप को बदला है, हमने कुछ नहीं बदला। मेरा जवाब है उन लोगों को, जीसस बदलने की व्यवस्था नहीं है, वो पुनरुत्थान है। नया नियम में जीसस का जो बलिदान है वो आप जब कभी पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फील करेंगे। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रियल। इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप इमेजिनेशन कीजिए तो सही कि कैसे कोई टाइम था जिसने इतना बड़े बलिदान दिया। क्रिश्चियनिटी हम आज कहते हैं, जीसस के जाने के 400 सालों बाद बाइबल लिखी गई। बाइबल का हर एक अध्याय किसी न किसी महान हस्ती ने लिखा है, किसी महान व्यक्ति ने लिखा है। तो आप मेरे भाई बहन कभी भी ऐसे ना बोले किसी को कि आपने 5 किलो चावल या आटे में अपने आप को चेंज किया। हमने चेंज नहीं किया। हमारी आंखों में आंसू आते हैं उसके नाम पे, उसकी करुणा देख के। आज भी मैं जो बोलती हूँ कि जीसस है कि प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पता है मैं अपने बाप से बोलूँगी वो मेरी बात सुनेगा। मुझे फ्रिज की ज़रूरत है, फ्रिज दिलवाता है। एसी की ज़रूरत है, एसी दिलवाता है। मेरा खर्चा आज वो चलाता है। जॉब करती थी, जॉब से निकाला गया, उसके बाद उसने मेरा अपना काम खुलवाया, बहुत कम पैसों में कर्ज लेके हमने खोला। तो बड़ा विश्वास है मेरे भाई बहन, ये कोई साधारण बात नहीं है जीसस को समझना। मेरे इतने सालों की जो समझ ये कहती है, सन 2013 से लेकर अब तक की। इवन मैंने प्रेयर तो अपनी एक एक्सपेरिमेंट में करना स्टार्ट की थी कि हाँ, हमारी नानी की जो सहेली थी, नानी बोलते थे उन्हें, तो उन्होंने कहा कि जो तुम मांगो वो मिलेगा। तो हम तो एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि हाँ ये मांग लेते हैं, मिल गया, वो मांग लेते, मिल गया। तब लगा कि हाँ प्रेयर में बहुत शक्ति है। अयो हम तो हंसते थे, हंसने वाले थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे भाई बहन आज आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी करुणा देख के। जीवित परमात्मा है हमारा, कोई अंधा बहरा परमात्मा नहीं है हमारा। आप बोलेंगे वो सुनेगा, तत्काल चमत्कार मिलता है आपका, वो तत्काल प्रेम, उसका करुणा है माँ की तरह। आपका दुख देख नहीं पाता वो, आपको इसी क्षण आपको शांति प्रदान करता है। वो शांति का राजा है, शांति का। इवन माँ मरियम को हम शांति की रानी बोलते हैं, वो उसी का पुत्र है। आप जीसस को एक बार समझ के देखिए, मान के देखिए। आप कभी मन से सोच के देखिए, मन की आंखों से, कि जीसस है क्या। कोई जीसस को गलत बोलता है या मुझे गलत बोलता है तो बड़ा दुख सा होता है कि हम कभी किसी को समझे नहीं, लेकिन किसी पे एक उंगली उठा देते हैं कि वो इंसान ऐसा है। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं जानते, फिर क्यों बोलते हैं आप? तो मेरे भाई बहन, कल आपका जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु का गुड फ्राइडे है। आप चर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। ये जो आज मैंने बातचीत की है परमेश्वर की, हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपना एक अनुभव शेयर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी से मेरी प्रार्थना है। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मदद करना, सहायता करना यीशु। धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए, धन्यवाद करते हैं यीशु, हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में यीशु की परमेश्वर तेरे बेटी बेटियाँ जो आज परेशान है, मन से, तन से, धन से दुखी है यीशु, आज उनकी समस्याओं को दुख दूर करना। जो कर्जे में कर्जदार है परमेश्वर, उसका कर्जा चुकवा देना यीशु। इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करना यीशु इनके। हे प्रभु जी, प्रार्थना भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में कुछ अकेलापन है, एकांकीपन है परमेश्वर जी, जो अकेलेपन से दुखी है यीशु, जिनके जीवन में किसी प्रकार का ऐसा दुख है यीशु जो आज वो भुला नहीं पा रहे, कई साल बीत गए यीशु, आज उनका दुख भुलाने में उनकी सहायता और मदद देना यीशु। तो उनको अपनी सहायता प्रदान करना यीशु, उन्हें अकेलापन महसूस ना होने पाए यीशु। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु। परमेश्वर जी, प्रार्थना करती हूँ आज उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं यीशु, उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जी, उन्हें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने पाए, उस एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए यीशु, जॉब को प्राप्त करने पाए जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं यीशु। अपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए
जो परमेश्वर जी आज बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर रह रहे हैं यीशु, या बीमार है परमेश्वर, जो जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है यीशु, उनका इलाज कराने में उनकी सहायता करें, मदद करें यीशु। हे प्रभु जी, उन पर भी दया अपनी दृष्टि डालें, उनकी दया इतनी दया करें यीशु कि उनका गुजारा के लायक परमेश्वर जी उन्हें उनकी पूर्ति करना उनके पास धन की। हे यीशु, आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जी जिनकी शादी नहीं हो पा रही, परमेश्वर जी उनकी शादी करने में उनकी सहायता करना, अच्छा घर पर परिवार दिलवाना ऐसी बेटियों को परमेश्वर जी। प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद करते, सारी आदर में जलाल आपको देते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते। परमेश्वर जी, प्रार्थना को सुनिए, कबूल कर लीजिए, आमीन। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े खड़े रहे, वचनों बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई बहन। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक समझ है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको आपकी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग समझ होगी, परंतु मेरे भाई बहन, जीसस एक अनंत गुना है। जीसस अपने आप में समाये हुए, बहुत सारी सामर्थ्य लिए हुए है। जीसस बहुत कुछ है हमारे आपके लिए। क्रिश्चियनिटी का एक नया अध्याय स्टार्ट होता है जीसस से, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसका बलिदान संसार में हमेशा याद किया जाएगा, उसका वो बलिदान। प्रभु का इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, जिसने की अद्भुत कार्य किए हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार उसने ज़रूर किए हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप जीसस को ना बिसराएं, कभी ना भूलें, और जो कोई परेशान है, दुखी है, दरिद्र है, आप उसकी मदद कर सकें, तो ये सबसे बड़ा आपका एक कार्य होगा। आप किसी की आंखों से अगर आंसू पोंछ पाए और आप एक कारण बने कि किसी की आंखों के आंसू अगर आपकी वजह से रुक जाते हैं, तो मेरे भाई बहन, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है आपका जीवन का। जीसस कोई क्रिश्चियनिटी बन हम मानते हैं, प्रभु यीशु ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, उनका बनाया हुआ कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियनिटी के जो हम बेसिकली आज देखते हैं, रोमन कैथोलिक, ऐसा परमेश्वर ने कभी कुछ नहीं बोला। जीसस अपने आप में दोनों बहुत समग्र है, विशाल है, बहुत कुछ लिए हुए है जीसस। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, गुड फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु के दर्शन करें आप। प्रभु ने जो अपना बलिदान दिया उसे समझे और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें। इवन मैं चर्च गई थी एक बार, एक बच्चा मोमबत्ती लेके मेरे सामने आया, मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, तो उन्होंने मोमबत्ती नहीं ले रही थी लेकिन मोमबत्ती ले ली। फिर उन्होंने वहाँ जाके प्रभु के सामने, माता मरियम के सामने जला के रख दी। सीपी का चर्च है, कनॉट प्लेस का, मदर मैरी अपने बेटे के साथ हैं जिसमें कि वहाँ पे, तो लेकिन मैंने मोमबत्ती नहीं ली। बेटे को, उस बच्चे को उस पैसे दिए, उसे जो मोमबत्ती के पैसे थे, बेटा तू ये मोमबत्ती किसी और को बेच लियो, कोई और लेके, तेरा जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो मन में ऐसा विश्वास है कि मोमबत्ती वहीं जल गई, मैंने ये मान लिया, उसकी मोमबत्ती ना ख़राब हो, कोई और ख़रीद लेगा उससे, लेकिन हाँ उसे पूरे पैसे दे दिए कि हाँ। तो हम ऐसी मदद करें कोई ज़रूरतमंद की, क्योंकि हमारा बचपन अभी काफ़ी गरीबी में कटा है। किस ज़रूरतमंद की आंखों के आंसू अगर हमने पोंछ लिए ना, तो एक गुड फ्राइडे हमारा सफल। ज़रूरी नहीं कि आप मोमबत्ती जलाएं, बहुत चर्च में बहुत कुछ करें, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ योगदान अपना देंगे, लेकिन आप किसी रोड पे आ रहे हैं, किसी जगह आ रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, बीमार है, उसका इलाज करा दें। जैसे जीसस एक हीलिंग पावर थी, आज भी है वो, उसके नाम से आज प्रार्थना करें, आज भी आपको वो फल देता है। वो मैंने मांग के देखा, आप मांग के देखिए, सच में भी बात है, आप वहाँ मदद कर पाए। कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता, पैसे नहीं है इतने, इवन मेरी पढ़ाई भी छूटी थी एक समय पे, आने बड़ा मन था कि मैं टीचर लाइन में जाऊँ, कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। नानी को कैंसर हो गया था, तो उस वक्त मेरे भाई बहन मजदूरी करनी पड़ी हमको, मजबूरी थी। 12वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन बहुत मुश्किलों से की, मजदूरी करते करते। लेकिन बस एक समझ रखें, काफ़ी देर से हमें जीसस का पता चला, काफ़ी दिनों बाद, लेकिन जब पता चला तो आंखें भर आती हैं कि प्रभु का बलिदान, उसका प्रेम अनंत है, अनंत।
उसने बहुत प्रेम किया, आज भी बहुत प्रेम करता है हम सबसे वो। तो क्रिश्चियनिटी को एक सकारात्मक वे में सोचें। क्रिश्चियनिटी है क्या? जहाँ पे हम किसी और का दर्द समझते हैं। प्रभु यीशु किसी उनके लिए नहीं आए थे जो बहुत धनवान थे। प्रभु यीशु उस व्यक्ति के लिए आया था जिस व्यक्ति तक कोई जा नहीं रहा था। उन बीमारों के लिए आए, उन गलत लोगों के लिए आए, जो पापियों के लिए आए बेसिकली वो। और मारने नहीं आए, उन्हें तारने आए थे वो। किसी को मार के तारा नहीं है प्रभु यीशु ने। उन्होंने तो अपने ऊपर सारे कष्ट लेके, संसार के पाप अपने ऊपर लेके और क्रूसिफाइड हुए थे वो। तो मेरे भाई बहन, मेरी समझ ये बोलती है कि आप किसी की आंखों के अगर आंसू को पोंछ पाए, और कभी आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में अगर एक आंसू भी आ जाए ना, समझिए बाइबल का एक आपने एक हर पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में कभी जीसस का नाम लेते लेते आंखें भर आई, आपकी मेहनत सफल है। फिर वो आपके साथ है, ये मान लीजिए। अगर आप में करुणा नहीं आती, आप लाख चर्च जाते हैं, दया नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर प्रेम आना चाहिए, उसकी करुणा आनी चाहिए, क्योंकि जीसस प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। मेरी समझ बोलती है ये, मुझे औरों की कुछ नहीं पता, मेरी समझ बोलती है। उसने मेरे पे इतनी करुणा दिखाई है, दिखा रहा है हर रोज़। अभी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने फ़्लिपकार्ट पे ऐड करे थे अपलोड, तो मुझे उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा जल्दी से दिखने लगा है। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे काम ऐसे जीवन के हैं जो वो करता है। आप कोई भी काम करें, कोई बिजनेस करें, व्यापार करें, कोई जॉब करें, आप जीसस का नाम लेके जाइए, आपकी सफलता मिलेगी। बाद में मुझे जॉब भी खैर इजली से मिली, मतलब परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है कि बिजनेस भी, जॉब भी, हर जगह उसने बाद में मेरी बहुत सहायता की। बहुत मुश्किलों में से निकल के मैं आई हूँ, मैं अपना कहूँगी। हालांकि अभी मैं अपना खर्चा चला रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अलग रहती हूँ, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है कि हाँ, प्रभु का भरोसा है कि परमेश्वर आगे जाके मुझे एक घर के साथ भी ब्लेस करेगा। उसका पूरा भरोसा है मुझे। मैं किसी का भरोसा दुनिया में नहीं करती, लेकिन हाँ, परमेश्वर का बड़ा भरोसा करती हूँ। आपसे भी मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मुझे सुनते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप परमेश्वर का भरोसा कीजिए, प्रभु यीशु का भरोसा कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहे, वचनों बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और प्रार्थना को जितने लोगों में आप शेयर करेंगे, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा लोगों तक जाएगी ये गवाही जो आज मैंने दी है। आप भी गवाहियों को शेयर करें कमेंट्स में, आपके साथ लाइफ में क्या, आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते रहिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके साथ कौन सा चमत्कार हुआ है। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।